इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस मजुमदार जी प्रोफेसर राममूर्ति जी के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते हैं। एस मजुमदार कहते हैं कि प्रोफेसर राममूर्ति जी एक बल प्रदर्शन को और करते थे, जिसमें वह अपनी छाती पर जंजीरों को टाइट करके बंधवा लेते थे और फिर जब वह अपनी बाहों को खोलते थे तो फिर वह इतना बल लगाते थे कि वह मोटी मोटी जंजीरें भी बड़ी ही सरलता से टूट जाती थीं। एस मजुमदार कहते हैं कि इस प्रकार के बल प्रदर्शन को देखकर मैं संतुष्ट नहीं होता था, क्योंकि मैं सोचता था कि प्रोफेसर राममूर्ति जी कितनी सरलता से इन जंजीरों को तोड़ देते हैं। आगे एस मजुमदार कहते हैं कि प्रोफेसर राममूर्ति जी भारत में नए आंदोलन के प्रणेता बने। उनकी ख्याति अतुलनीय थी। कई लोगों ने बाद के समय में उनकी कई तकनीकों का अनुकरण किया, यानी कि प्रोफेसर राममूर्ति जी के बाद भी ऐसे कई शक्तिशाली पुरुष हुए जो प्रोफेसर राममूर्ति की तरह ही बलशाली प्रदर्शन दिखाना चाहते थे, लेकिन कोई भी उनके जैसा पूरे भारत में प्रभाव नहीं फैला सका। कारण यह कि राममूर्ति जी केवल एक संत ही नहीं थे, अर्थात यहाँ पर वह कहते हैं कि प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यक्तित्व एक संत की भांति था। वह आगे कहते हैं कि उन्होंने देश के विकास के लिए अनेक संस्थाओं को अथाह धन दान दिया, यानी कि उस समय प्रोफेसर राममूर्ति जी इतना धन कमाते थे जिस वजह से उन्होंने उस धन को अनेक संस्थाओं को दान दिया। राममूर्ति जी बहुत दयालु थे, उनसे कोई प्रत्याशी निराश होकर नहीं लौटा। यानी कि एस मजुमदार कहते हैं कि प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यक्तित्व वास्तव में दयालु था। कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने आता था तो वह कभी भी निराश होकर नहीं लौटा। प्रोफेसर राममूर्ति जी ने बड़ी ही सरलतापूर्वक और बड़ी ही आसानी से व्यक्तियों को यह समझा देते थे कि किस प्रकार से साधारण सी दंड के द्वारा ही इतना शक्तिशाली बना जा सकता है। प्रोफेसर राममूर्ति जी मुख्य रूप से दंड और बैठक ही करते थे, लेकिन वह उस दंड और बैठक को प्राणायाम के साथ करते थे। तो इस छोटी सी वीडियो से आप जान सकते हो कि प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यक्तित्व कैसा था। आगे प्रोफेसर राममूर्ति जी के ऊपर और भी वीडियो आएंगी।